अजय देवगन को वेब सीरीज में देखना बॉलीवुड फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। और ऊपर से शो का प्रॉमिस हो कि एक डार्क स्टोरी देखने को मिलेगी, तो फिर अजय के फैंस अपने आप एक्साइटेड हो ही जाएंगे ना। काल और खाकी वाले स्टाइल में अजय को देखे हुए फैंस को वैसे भी एक बहुत लंबा अरसा हो गया है। दृश्यम में उनका कैरेक्टर जरूर थोड़ा सा डार्क हुआ था, लेकिन ये भी 2015 की बात हो चुकी है, यानी 7 साल पुरानी। ऐसे में अजय के साथ डार्क वर्ल्ड को जुड़ा हुआ देखकर ही आधा थ्रिल तो वैसे ही आ जाता है। अजय के काम पर तो कभी किसी ने शक किया ही नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अजय की डेब्यू वेब सीरीज उन वादों और भौकाल को पूरा करती है जिसका दावा रुद्र के ट्रेलर में किया गया था। ब्रिटिश सीरीज लूथर के ऑफिशियल हिंदी रीमेक रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में 6 एपिसोड हैं और इनमें से 5 अलग अलग क्राइम स्टोरीज हैं। जहां पहली 4 सीधे सीधे मर्डर से जुड़ी हुई हैं, वहीं 5वीं एक लूट है जो अल्टीमेटली मर्डर में बदल जाती है। चारों मर्डर स्टोरीज में एक न एक वियर्ड एलिमेंट है, लेकिन सबसे पहले ये शो जहां से शुरू होता है, यानी जहां अजय देवगन की डार्कनेस से हमें पहला इंट्रो करवाया जाता है, उस पॉइंट पर शो दोबारा नहीं वापस लौटता। उस सस्पेंस को शायद अगले सीजन के लिए बचा कर रखा गया है। चारों मर्डर स्टोरीज में किलर्स को मर्डर में कुछ न कुछ सुख मिलता है। पहली को छोड़कर बाद की 3 स्टोरीज सीरियल किलर्स पर बेस्ड हैं, और इतना तो सभी लोग जानते हैं कि सीरियल किलर्स की अपनी एक सनक होती है। लेकिन रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस की कमजोरी ये है कि ये ऑडियंस को सब कुछ कहता और समझाता हुआ सा चलता है, लगभग बोल बोल कर। और एक डार्क थ्रिलर स्टोरी में ये टिपिकल बॉलीवुड क्लीशे हरकतें अब उतनी नहीं जमती यार। पहले 3 एपिसोड्स को देखकर तो आपको बॉलीवुड के थ्रिलर सस्पेंस पर बनी कई फिल्में याद आ सकती हैं। सिटी में कोई चौंकाने वाला मर्डर होगा, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला एक ऑफिसर आएगा जो सही और गलत को साइड में रखकर बस केस का सॉल्यूशन निकालना जानता है, और उस ऑफिसर की लाइफ में पर्सनल पंगे होंगे। शो के पहले 3 एपिसोड थोड़े लंबे लगते हैं और इन सस्पेंस को सॉल्व करने में शो के राइटर्स ईशान त्रिवेदी, हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने थोड़ी सी जल्दी दिखा दी। चौथे एपिसोड तक आप सब्र करते हैं तो आपको आगे बहुत मीठा फल मिलने वाला है, और यहाँ से माहौल जमना शुरू हो जाता है। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि यहाँ से अजय का कैरेक्टर एक शेड डार्क होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए किसी के इमोशन से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि उसका केस सॉल्व हो, भले वो कैसे भी हो। 5वें एपिसोड में लूट की कहानी जब मर्डर में चेंज होती है और मामला बिगड़ता है, तो स्टोरी की आंच खुद अजय की पर्सनल लाइफ तक आने लगती है, और इसीलिए एंड के 2 एपिसोड्स आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचते हैं। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जहां अजय सिर्फ केसेस सॉल्व कर रहे हैं, वहां इस शो की राइटिंग उन्हें ग्राउंड पर ले जाकर कोई बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन करते हुए नहीं दिखाती। वही गिने चुने बॉलीवुड थ्रिलर वाले फंडे की कॉल्स ट्रेस कर लो, सीसीटीवी देख लो, ऑफिस में बैठे बैठे ही पूरा केस निपटा दो, और ना ही ग्राउंड पर कहीं कुछ एक्शन देखने को मिलता है। 2 एपिसोड्स में इम्पोर्टेंसी और चाइल्ड अब्यूज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, जो थोड़ा सा खराब लगता है। और कुछ एक जगह बहुत बचकानी गलतियां हैं, जैसे कि एक विक्टिम जिसकी जीभ काट के धमकी के तौर पर टिश्यू में लपेट के भेज दी गई है, लेकिन स्टोरी में कई कैरेक्टर्स उसके बोलने से डर रहे हैं। शो की असली जान है कास्ट की परफॉर्मेंस। अजय देवगन ने पिछले कुछ सालों में अपनी सबसे जानदार एक्टिंग यहाँ इस शो में की है। अपनी फॉर्मूला बॉलीवुड फिल्म्स की तरह अजय ने यहाँ सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं की, बल्कि एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी खेला, और यहाँ उनके डायलॉग बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा मज़ेदार है। उनके साथ एक मिस्टीरियस से कैरेक्टर में नजर आई राशि खन्ना का काम भी बहुत ज़ोरदार है। स्क्रीन पर वो आपकी नज़रें और दिमाग दोनों पर असर करने लायक दिखती हैं। अतुल कुलकर्णी को पहले 3 एपिसोड्स में देखकर आप सोच सकते हैं कि इन्हें शायद इस स्टोरी में वेस्ट कर दिया गया है, लेकिन एंड के 2 एपिसोड्स तक रुकिए, आप हिल जाएंगे। अश्विनी कालसेकर, सत्यदीप मिश्रा और आशीष विद्यार्थी भी अपने रोल्स में एकदम फिट हैं, लेकिन लगभग 1 दशक के बाद स्क्रीन पर नजर आई ईशा देओल को देखकर आप हैरान हो सकते हैं कि वो इतने साल बाद भी उतनी ही फ्लैट परफॉर्म कैसे कर रही हैं। कुल मिलाकर अजय देवगन को एक नए डार्क अंदाज में देखने के लिए और कुछ बेहद डिस्टर्ब करने वाली मर्डर स्टोरीज के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का शो रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस देखा जा सकता है। हमारी तरफ से अजय देवगन की डेब्यू वेब सीरीज को 3 स्टार्स।